और कलेजे का टुकड़ा निकाल के आदमी किसी और के हाथ में देता है, उससे बड़ा हृदय दुनिया में दूसरा किसी का नहीं हो सकता। दादा, मैंने तो कई पिता ऐसे देखे हैं जो बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाती है और पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। आप किसी के यहां भी भोजन करने जाओ और भोजन अच्छा न बने तो आप कह सकते हो, लेकिन अगर कोई बाप अपनी बेटी का विवाह कर रहा है और उसमें भोजन में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपको बोलना नहीं है। पिता उस दिन के लिए पूरे जीवन भर कमाता है, मैं अपनी बिटिया के विवाह में बहुत अच्छा करूंगा। और राजा हिमांचल ने बिटिया को सब दिया। मैंने शायद पहले दिन आपको बताया था कि बेटियां किसी को ऐसा नहीं है कि सताती हैं या परेशान करती हैं, इसलिए बेटियां बुरी लगती हैं। दहेज के चक्कर में बेटियां कभी कभी लगता है कि बेटी है, दहेज कहां से आएगा। मैं निवेदन करती हूं माताओं, बहुत ध्यान से सुनना। एक बाप के 3 बेटियां, बाप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर रहा था तो दामाद बारोठी पर उठ गया, बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए, 4 पहिए की गाड़ी। बाप ने जवाब दिया मेरी 20-25 हजार रुपए की नौकरी है, अगर मैं आपको दूंगा तो 2 बेटियां और हैं, उनको भी देनी पड़ेगी। लेकिन दामाद जिद कर गया, बोले अगर आपने गाड़ी नहीं दी तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। बाप ने अपनी पगड़ी सर से उतारी और दामाद के चरणों पर रख दी, एक बार निभा लो, जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो मैं जरूर गाड़ी दिलाऊंगा। लेकिन दामाद नहीं माना। बेचारे लाचार पिता ने यहां वहां से धन इकट्ठा किया, दामाद को गाड़ी दी। बुजुर्गों, जब विवाह हुआ तो दामाद जी अपनी बहू को लेकर के, पत्नी को लेके घर पे आए तो उनके लड़के के यहाँ की एक रस्म थी कि जब विवाह हो जाता था तो अपनी बहू को लेकर के मंदिर जाते थे। जो गाड़ी दहेज में मिली थी उसी गाड़ी में उस अपनी पत्नी को बिठाया और मंदिर जा रहे। इतनी गाड़ी स्पीड में है, इतनी स्पीड में है, पत्नी बार बार रोक रही, महाराज धीरे चलिए, आपको इतनी चलानी नहीं आती, कल ही तो गाड़ी मिली है। अब दादा खुद के बाप को पैसा लगो होवे तब तो वे धीरे चले हैं, खुद के बाप को तो लगो ना। गाड़ी स्पीड में है, मंदिर के सामने एक भिखारी सड़क पार कर रहा था, पैर नहीं थे, विकलांग था, गरीब था, भीख मांग रहा था। जब तक साहब ने गाड़ी कंट्रोल की तब तक भिखारी के छूने से बची। साहब ने अपनी गलती ना मानी, जोरदार खिड़की खोली और जवाब दिया, क्यों रे, लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो गया, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी? अगर गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता? तू मर जाता तो तेरे रोने वाले नहीं थे, अगर गाड़ी टूट जाती तो क्या होता? भिखारी हाथ जोड़ रहा, साहब गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं? पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब तो साहब और आग बबूला, बोले तेरे जैसे लोगों ने ही भिखारियों के दिमाग खराब किए हैं, इसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, चल पैसे वापस ले। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली, जुबान संभाल के बात करिए, ये तो रोड का भिखारी है, इसके पैर नहीं है तभी ये भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैरों सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख में गाड़ी मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम हमारे बाप से भीख में गाड़ी मांग रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के अंदर खड़ा होने वाला भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के बाहर खड़ा होने वाला भिखारी हो, चाहे वो मंडप के नीचे बैठने वाला भिखारी हो, भिखारी सभी क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक विद्वान ने लिखा है, ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी?
ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। आज हजारों कन्याओं को आग लगाते देखा है। आज हजारों बहनाओं को जहर निगलते देखा है। आज हजारों बहनाओं को ट्रेन से कटते देखा है। आज हजारों अबलाओं को फांसी लगाते देखा है। ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन जाएगी। ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी। ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी। ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। जवाब दिया। यहां विदा किया है बिटिया को भगवान भोले बाबा। जब मैया को लेके आए तो कैलाश पर्वत पर पहुंचे। मैया ने जवाब दिया, आपने पिछला जन्म जैसे तैसे मैंने काटा, लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि आप महल बनवाओ। बुजुर्गों, सोने के महल बनवाए गए विश्वकर्मा के द्वारा। उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा ब्राह्मण। विश्वशर्मा जो रावण के पिताजी हैं। रावण उस समय छोटा था, समझदार था बस। तो रावण उंगली पकड़ के साथ में आया तो विश्वशर्मा ने पूजन कराया, गृह प्रवेश कराया। सोने के महल हैं, बड़े सुंदर हैं। अब जब सोने के महलों को रावण ने देखा तो अब दक्षिणा की बारी आई। तो पंडित जी से पूछा गया कि दक्षिणा में क्या चाहिए। रावण धीरे से पिताजी से बोला, पिताजी धोखा मत खा जाना। बोले क्यों? बोले पिताजी इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये हैं भोले भंडारी, जो भी मांगो सब मिलेगा। आप एक काम करिए, ये सोने के महल हमें बहुत बढ़िया लगे, नहीं मांग लो। तो बोले ठीक है। उन सोने के महलों को रावण ने जब मांगा तो प्रभु ने उन सोने के महलों को रावण को दे दिया। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान बोले हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा ना करो। ठीक है। इस प्रकार से अपना जीवन यापन करने लगे। श्री सूत जी वर्णन करते हैं, शौनकादिक ऋषियों, बड़ा पावन प्रसंग उठता है। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। हम और आप किसकी संतानें हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे।
3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। बहुत ध्यान देना दादा, उत्तानपाद हम उसे कहते हैं जिसका उत्तम पद समाज में होता है, वही उत्तानपाद होता है। ये अयोध्या नगरी के राजा हैं। हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। हम सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। जो एक बेटी है इनकी, मनु महाराज की देवहूति, जो कर्दम ऋषि के लिए ब्याही गई थी। इनके 9 बेटियां हुई और 10वें पुत्र हुए, जिनका नाम था कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी मैया को मन, चित्त और अहंकार के बारे में समझाया था। लोग कहते हैं कि ये मन विचलित रहता है। आपको अगर मन को वश में करना है तो मन को सत्संग में लगाइए और इंद्रियों को वश में कीजिए। इंद्रियां अगर बस में होंगी तो मन अपने आप बस में आ जाएगा। कहते हैं ये जो मन होता है ना, ये गधे के समान होता है। इसने अगर एक बार समझ लिया कि मुझे अच्छी चीजों में बांध दिया गया, जैसे सत्संग में इसको बांध दो, तो ये फिर उसी में बंधा रहेगा, उसी में लगा रहेगा। और अगर उल्टे कामों में एक बार लग गया धोखे से, तो फिर आसानी से ये छोड़ने वाला नहीं है। जैसे पहले के जो धोबी हुआ करते थे, वो गधा रखा करते थे। एक धोबी गधा लेकर के कपड़े धुलने गए तो कपड़े सुखा के गधे पे रखते थे। तो धोबी जब कपड़े धुलने लगे तो गधा खेती बंजर करने लगा। गधे को पैर में बांधा जाता है। कहां? पैर में। तो रस्सी लेके नहीं आए थे, गधा खेती बंजर करने लगा। अब विचार कियो धोबी ने कि गधा पकड़े तो कपड़ा न धुल पाए और कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए, तो क्या करे? बैठ के रोने लगे। उधर से एक संत आ रहे थे। मैंने पहले भी बताया कि संत जो असली होता है उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। तो संत जी पूछने लगे क्या बात हो गई? जवाब दिया, अब महाराज अगर गधा पकड़े तो कपड़ा न धुल पाए और कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए, क्या करें? धीरे से कान में एक बात कही और चले गए। तो धोबी ने जिस पेड़ से रोज गधे को बांधता था, उसी पेड़ से और गधे के पैर तक 7 बार हाथ घुमाया सीधा। अब गधा तो गधा, बाय लग रहे हो जे बांध रहे हमें रोज की तरह, है ना? तो खड़ा हो गया। खड़ा रहा। धोबी ने कपड़े धुले, सुखाए, अब गधा पे रखे और बाय खूब मार रहे हो, लेकिन गधा चले ना रहो। अब परेशान महाराज अच्छी अकल बताए गए, चलियो ना रहो। संत जी लौट के आ रहे थे, बोले क्या हो गया? महाराज आप अच्छी अकल बता गई, ये गधा चल ही नहीं रहा, इसको पता नहीं क्या हो गया। संत जी बोले अरे ओ मूर्ख, उसको लग रहा है कि तूने बांध रखा है। 7 बार पहले सीधा हाथ घुमाया था, अब 7 बार उल्टा घुमा दे। जैसे ही उल्टा हाथ घुमाया, गधे ने चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही मन होता है, अगर अच्छे कामों के लिए बांध दोगे तो ये बना रहेगा, और बुरे में एक बार लग गया तो फिर ये संभलने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां मैया को मन, चित्त और अहंकार के बारे में समझाया। बड़ी पतिव्रता औरत है मैया सुनीति। इतनी पतिव्रता है